अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे आप एमएलए की बैठक बुलाई गई है। एमएलए की खरीद फरोख्त के मामले पर चर्चा करेंगे। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में इन तमाम मौजू पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे आप एमएलए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एमएलए की खरीद फरोख्त मामले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, एमएलए की खरीद फरोख्त को लेकर कल सुबह अहम बैठक बुलाई गई है अरविंद केजरीवाल के जरिए। बिल्कुल शबनम, देखिए जो राजनीति है वो गर्मा गई है दिल्ली में। इससे पहले आपने देखा कि डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था कि उनको कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, पार्टी को तोड़ दीजिए तो आप माफ कर दिया जाएगा आपको। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उसके बाद कई एमएलए सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि वो दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के जो आरोप है हमारी पार्टी की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद कल 11 बजे एक बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायकों की संजय सिंह ने इस बारे में जानकारी दी और इसमें चर्चा होगी कि क्या किस तरह से आगे की जो रणनीति है, और हो सकता है कि कई तरह के जो आरोप है और बीजेपी पर लगाए जाए। इसके बाद फ्राइडे के दिन यानी कि जुमे के रोज जो विधानसभा का सत्र एक दिन का वो भी बुलाया गया है। उसमें भी यकीनन चर्चा होगी। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है दिल्ली की राजनीति में, खासतौर पर ईडी के सीबीआई के जो छापेमारी उनकी तरफ से की गई, सीबीआई की तरफ से तमाम जगहों पर उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा उस सत्र में होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो राजनीतिक घमासान है शबनम, हम पिछले कई दिनों से जिस तरह से देख रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया है उनके घर पर रेड होती है या वहां सर्च ऑपरेशन, और 31 दूसरी जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तो उन तमाम चीजों को से अब राजनीति आगे बढ़ती नजर आ रही है। और जो विधायक है उनकी खरीदो फरोख्त का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर लगा रही है। इन्हीं तमाम चीजों पर कल चर्चा होगी विधायकों की मीटिंग में कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। और विधानसभा में भी यकीनन जो आरोप है वो एक तरीके से लगते नजर आएंगे बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के जरिए। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं शबनम, जब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश हुई है और विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया। पहले भी इस तरह की जो चीजें है वो होती रही है कई मामलों में, और यही वजह है कि अचानक से अब सत्र है फिर से उसकी कॉल दी गई है। पर यानी कि जुमे के रोज सत्र का भी आयोजन किया जाएगा और कल मीटिंग होगी। शोएब, क्या ये जो सरगर्मियां हैं ये बीजेपी के उस बयान के बाद से शुरू हो गई हैं जिसमें ये कहा गया था बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मनीष सिसोदिया का बचना नामुमकिन है? देखिए जाहिर सी बात है कि हालांकि मनीष सिसोदिया गुजरात गए, उनकी तरफ से तब भी ट्वीट आया था कि वो गुजरात जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई जो जानकार है वो ऐसा भी मानकर चल रहे थे कि शायद गुजरात जाने से पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी हम देख रहे हैं कि भले ही बीजेपी ये कह रही हो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मनीष सिसोदिया का बचना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है और उनकी गिरफ्तारी होगी, तमाम बातें, लेकिन छापेमारी के बाद कोई सुगबुगाहट उस तरह से अब नजर नहीं आ रही जिस तरह तेजी के साथ कार्रवाई हुई थी। तो अगर इस मामले में भी और कोई रिकवरी भी इस तरह से ईडी की सीबीआई की तरफ से कोई रिकवरी के क्या क्या मिला, किस तरह की चीजें, उन तमाम चीजों को लेकर भी मीडिया में जो बातें हैं वो एक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई। ऐसे में एक दबाव बनता जाएगा। अगर वाकई जिन चीजों को लेकर छापेमारी हुई आने वाले दिनों में अगर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आम आदमी पार्टी हावी होगी और बीजेपी बैकफुट पर होगी। जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर, या कहे कि एक राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो अगर आने वाले दिनों में जिस तरह से दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से वो कार्रवाइयां नहीं होती या उस तरह गिरफ्तारी नहीं होती, तो फिर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पहले भी इस तरह की छापेमारी की गई थी लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं, गिरफ्तारी हुई क्या, नहीं हुई। ये तमाम जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे। लेकिन जो विधायकों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम है और जो दूसरे मामले हैं उन तमाम चीजों को लेकर भी कल चर्चा होगी। हो सकता है कि कुछ दिशा निर्देश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जाए अपने विधायकों को, और आने वाले दिनों में जो एक राजनीतिक जो टकराव है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वो और ज्यादा तेज दिल्ली में देखने को मिले।